शौहर अपनी बीवी के कमरे में दाखिल हुआ जिसने अभी अभी एक बेटी को जन्म दिया था। इसने बेटी को गुस्से भरी नज़र से देखा, फिर अपनी थकी हुई बीवी की तरफ मोड़कर कहा, तुम्हें तलाक देता हूं। फिर जल्दी से पीठ मोड़ी और कमरे से निकलने लगा। कमरा छोड़ने से पहले इसने अपनी बीवी को कहा कि वो शाम से पहले इसके घर से निकल जाए, फिर दरवाज़ा बंद किया और चला गया। बीवी जोर जोर से रोने लगी और उसकी माँ भागती हुई आई, हैरान थी कि दामाद इतनी जल्दी क्यों चला गया। माँ ने आकर देखा कि बेटी शिद्दत से रो रही है। क्या हुआ? बेटी ने अपनी माँ की तरफ देखा और मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। इसने मुझे इसलिए तलाक दी क्योंकि मैंने बेटी को जन्म दिया है। माँ ने अपने गाल पर हाथ मारा और समझ नहीं पा रही थी कि बेटी को कैसे तसल्ली दे, आपने दुख पर मातम करे। बेटी ने रोते हुए मजीद कहा, इसने मुझे अपने घर से जाने का हुक्म दिया है। ये एक सदमे और हसरत का लम्हा था। आखिरकार वो अपनी बच्ची को गोद में उठाए अपनी माँ के सहारे घर से निकल गई। जाने से पहले इसने अपनी शानदार जिंदगी के सिर्फ 9 महीने गुजारे इस घर को एक आखिरी नज़र से देखा। नीचे पहुंचते ही जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो इसकी सास सीढ़ियों पर खड़ी थी और उसका मजाक उड़ा रही थी। इस दिन से इसने हर रोज़ अल्लाह का नाम लिया और अपनी बेटी को पाले में जिंदगी गुजार दी, जो एक जिंदा बाप के बावजूद यतीम हो चुकी थी। दूसरी तरफ शौहर ने जल्द ही एक और औरत से शादी कर ली जिसने इसे बेटे दिए, लेकिन वो कभी खुश ना हो सका। जैसे कि अल्लाह इसे इसकी बेटी और पहली बीवी के साथ किए गए जुल्म की सज़ा दे रहा हो। हर दफ़ा जब इसका बेटा पैदा होता वो मुर्दा होता और एक दिन बेटे की मौत के सदमे में इसकी दूसरी बीवी का भी इंतकाल हो गया। दूसरी बीवी ने भी एक हादसे के बाद शौहर को छोड़ दिया और कानूनी तौर पर तलाक लेकर चली गई जब वो बिस्तर पर मफलूज था। दिन महीने और साल गुजरते गए, हर दिन इसके लिए दर्दनाक यादों के साथ भरा हुआ था, यहाँ तक कि एक दिन इसे गांव के एक लड़के ने दारुलामा में छोड़ दिया जो मुख्य दारुल हुकूमत में वाक़ था। शायद वहाँ इसे कुछ आराम मिले और वो अपने माजी के दुखों को भूल सके। जुमा के दिन दारुलामान के तमाम रिहायशी खुद को तैयार कर रहे थे क्योंकि इस दिन उनकी डॉक्टर आयशा अली, एक पाकिस्तानी नफ्सियाती डॉक्टर, उनसे मिलने आ रही थी। वो एक नफ्सियाती डॉक्टर थीं जो हर हफ्ते आकर उनकी खैरियत मालूम करती थीं और उनकी जज्बाती सेहत में बेहतरी लाने में मदद करती थी। वो हमेशा खुश शक्ल मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आती, हाथ में एक बड़ी प्लेट होती जिसमें उनके हाथ के बने काकीज़ होते जो वो ख़ास तौर पर दारुलामान के बुजुर्गों के लिए लाती थी। सब लोग खुशी से उनके गिर्द जमा हो जाते, हंसते मुस्कुराते, और वो भी हंसते। लेकिन वो आदमी जो कुछ दूर बैठा था उन सब को देख रहा था। डॉक्टर आयशा ने इसे देखा और उसके पास चली गईं। ये ले, मैंने खुद बनाया है, आप नए लगते हैं यहाँ। आदमी ने कुछ नहीं कहा और बस उन्हें गौर से देखने लगा जैसे वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो। क्या बात है? क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? अगर कुछ आपके दिल में है तो बताएं, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। क्या आपके बच्चों ने आपको दुख पहुँचाया? वो बोझल जुबान और बोझल दिल से बोला, नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। डॉक्टर आयशा ने नरमी से उनके कंधे पर हाथ रखा, मैं माजरत खा हूँ। फिर वो एक लम्हे के लिए सोच में डूब गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। लोग समझते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ उनकी मदद करने आती हूँ, लेकिन हकीकत में मैं अपनी मदद के लिए आती हूँ, क्योंकि मैं एक यतीम हूँ। मेरे वालिद ने मेरी माँ को बहुत पहले तलाक दे दी थी।